सुप्रभात प्यारे बच्चों। सेंट जोसेफ एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं स्वाति शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक नवीन पल्लव की एक बड़ी रोचक कविता एक था राजू एक था काजू पढ़ाने जा रही हूं। आज हम इस कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस कविता का पहला भाग पढ़ा है, जिसमें हमने कवि के बारे में तथा कविता को विस्तार से समझा है। तो बच्चों, हम दूसरा पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले हम इस कविता की एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और फिर हम दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें एक तथ्य समझाना चाहते हैं कि अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति भी एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। जैसे इस कविता में राजू और काजू दोनों ही बहुत अलग स्वभाव के बच्चे हैं, परंतु वह एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं। एक तरफ राजू फुलझड़िया, दिए और बाती लेता है और दूसरी तरफ काजू बम और गोले लेता है। तो जिस प्रकार दोनों की पसंद अलग अलग है, उनका स्वभाव अलग अलग है, फिर भी वह अच्छे दोस्त हैं, उसी प्रकार हम भी अलग अलग स्वभाव होने के बावजूद भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। एक था राजू एक था काजू दोनों पक्के यार, एक दूजे का थामे बाजू, यानी कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर, बाजू पकड़कर जा पहुंचे बाजार। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, देख के रह गए हक्का बक्का। इधर उधर वह लगे ताकने, यहां झांकने वहां झांकने। तो जब वह बाजार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत धक्कम धक्का भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी भीड़ है, और वह इस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गए, अर्थात वह आश्चर्यचकित रह गए। इतनी सारी भीड़ कैसे है? इधर उधर वह लगे ताकने, यहां झांकने वहां झांकने, और भीड़ देखकर वह इधर और उधर झांकने लगे। ताकने का अर्थ है देखना, तो वह इधर उधर देखने लगे। इधर दुकानें उधर दुकानें, अंदर और बाहर दुकानें, पटरी पर छोटी दुकानें, बिल्डिंग में मोटी दुकानें। तो इधर और उधर दोनों तरफ दुकानें थी, अंदर भी और बाहर भी। पटरी पर तो छोटी दुकानें थी और बिल्डिंग में बड़ी दुकानें थी। सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे। तो सब जगह उन्हें क्या दिखाई दे रहा था? दिए और पटाखे। फुलझड़ियां सुरी हवाइयां, गोले और चटाखे। और फुलझड़ियां सुरी हवाइयां, गोले और चटाखे उन्हें दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट पेज। राजू ने ली कुछ फुलझड़ियां, कुछ दिए कुछ बाती, बोला मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भाती। तो राजू ने तो कुछ फुलझड़ियां ली, कुछ दिए लिए और बाती ली, ताकि वह प्रकाश कर सके, प्रकाश फैला सके। पर काजू बोला, हम तो भैया लेंगे बम और गोले,
इतना शोर मचाएंगे कि तौबा हर कोई बोले। पर काजू कहता है कि हम तो भैया बम और गोले ही लेंगे और इतना शोर मचाएंगे कि हर कोई तौबा बोलेगा कि आप छोड़ दो इतना पटाखे जलाना। तो भाती का अर्थ है अच्छा और तौबा का अर्थ है छोड़ देना। नेक्स्ट स्टैंजा। दोनों घर को लौटे और दोनों ने खेल चलाए। एक ने बम के गोले छोड़े, एक ने दीप जलाए। तो दोनों घर पहुंचे, दोनों ने अपने अपने खेल शुरू करे। एक ने तो बम के गोले छोड़ने शुरू करे काजू ने, और एक ने दीप जलाए। तो काजू ने यहाँ बम पटाखे जलाने शुरू कर दिए और राजू ने फुलझड़ियां, दिए और बाती जलाए और चारों तरफ प्रकाश करने की कोशिश करी, प्रकाश रोशन करने की। लास्ट स्टैंजा। काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक, पर राजू के दिया बाती जले देर तक रात। तो काजू के जो बम पटाखे थे वह तो मिनट में ही जलकर खाक हो गए, खत्म हो गए, मिट्टी बन गए। पर राजू के दिया बाती, जो राजू ने दिया और बाती जलाए थे, जले देर तक रात, वह देर रात तक जलते रहे और उन्होंने अंधेरे में भी उजाला कर दिया, रोशन कर दिया। तो बच्चों, इस कविता से हमें एक जीवन मूल्य मिलता है कि जीवन में सदैव उचित निर्णय लेने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार राजू ने दिया और बाती जलाए, सभी तरफ प्रकाश फैलाने की, रोशनी पहुंचाने की कोशिश करी, उसी प्रकार हमें भी हमेशा उचित निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम चलेंगे आगे। अब हम देखेंगे जो हमारी पुस्तक में हमें अभ्यास कार्य दिया हुआ है। तो हमारा पहला प्रश्न है शब्द मैत्री। शब्द मैत्री मतलब शब्दार्थ। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन शब्दों को पढ़ना है और फिर उनका अर्थ समझना है। तो पहला शब्द है दूजे। दूजे अर्थात दूसरे। दूसरा शब्द है थामे। थामे अर्थात पकड़े। तो हम फिर से कविता की दी हुई पंक्तियां दोहराएंगे। एक दूजे का थामे बाजू, जा पहुंचे बाजार। यानी कि एक दूसरे का बाजू पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे दोनों कहां जा पहुंचे? वेरी गुड, जा पहुंचे बाजार। वे दोनों बाजार जा पहुंचे। तीसरा शब्द है हक्का बक्का। हक्का बक्का अर्थात आश्चर्यचकित। और चौथा शब्द है ताकना। ताकना अर्थात देखना। तो अब हम कविता से कुछ पंक्तियां पढ़ के वहां पर इन शब्दों का अर्थ समझेंगे। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, देख के रह गए हक्का बक्का। तो वह जब भीड़ को देखा उन्होंने तो वह हक्का बक्का रह गए, यानी वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। इधर उधर वे लगे ताकने, यहां झांकने वहां झांकने। तो वे दोनों क्या करते हैं? वे इधर उधर ताकने लगते हैं, यानी इधर उधर देखने लगते हैं। तो ताकना का अर्थ है देखना। पांचवा शब्द है भांति। भांति अर्थात अच्छा लगना। जिस प्रकार कविता में दिया गया है, राजू ने ली कुछ फुलझड़ियां, कुछ दिए और बाती, बोला मुझको रंग बिरंगी,
बत्ती ही है भाती। तो राजू ने क्या बोला कि मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भाती। मुझे तो भाई रंग बिरंगी बत्तियां ही अच्छी लगती हैं। तो भाती का अर्थ मतलब है अच्छा लगना। अब हम अगला शब्द देखेंगे, तौबा। तौबा अर्थात छोड़ देना। अब देखते हैं कि काजू क्या बोलता है। काजू बोला, हम तो भैया लेंगे बम और गोले, इतना शोर मचाएंगे कि तौबा हर कोई बोले। तो राजू कहता है कि भाई हम तो इतना शोर मचाएंगे कि हर कोई तौबा बोलेगा। तौबा मतलब हर कोई आके काजू से बोलेगा कि भैया अब तो छोड़ दो। तो तौबा का अर्थ है छोड़ देना। और अब 7वां शब्द है खाक। खाक अर्थात राख या मिट्टी। तो अब हम कविता की पंक्तियां देख लेते हैं। काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक। तो काजू के जो बम और गोले थे वे तो मिनट में ही खाक हो गए, वे राख बन गए या फिर मिट्टी बन गए। पर राजू के दिया बाती जले देव तक रात। तो बच्चों अब हम फिर से एक बार इन शब्दार्थों को देखते हैं। दूजे अर्थात दूसरे, थामे अर्थात पकड़े, हक्का बक्का अर्थात आश्चर्यचकित, भाती अर्थात अच्छा लगना, तौबा मतलब छोड़ देना और खाक मतलब राख या फिर मिट्टी। तो आइए अब हम चलते हैं अगले भाग में। इस भाग में हम अपनी पुस्तक में दिए गए कुछ श्रुतलेख देखेंगे। श्रुतलेख का अर्थ होता है कठिन शब्द या फिर इमला। तो ये पाठ से लिए गए कुछ कठिन शब्द हैं। बच्चों आपको इन्हें अपनी कॉपी में करना है और इनका अभ्यास करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो पहला शब्द है पक्के। कैसे लिखेंगे हम? प आधा क और क पे एक ही मात्रा, पक्के। दूसरा शब्द है झांकने। झांकना मतलब इधर उधर देखना, ठीक है? तो झांकना कैसे लिखेंगे? झांकने झ पे आ की मात्रा झांक, तो उस पे एक चंद्र बिंदु और क उसके बाद न पे एक ही मात्रा, झांकने। अगला शब्द है बिल्डिंग। तो ब पे छोटी ई की मात्रा, फिर आधा ल, बिल फिर डिंग। तो ड पे छोटी ई की मात्रा और न की यहां पे हम मात्रा लगाएंगे। तो जो आपकी छोटी ई की मात्रा है उसके ऊपर हम एक बिंदी लगा देंगे। तो बिल्डिंग फिर ग, तो बिल्डिंग। अब चौथा शब्द है फुलझड़ियां। तो बच्चों फुलझड़ियां हम कैसे लिखेंगे? फुल, तो उस पे फ पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी, फु ल, फिर झड़ियां, तो झ, फिर ड़ पे छोटी ई की मात्रा, तो फुल झड़ी या पे आ की मात्रा और फिर चंद्र बिंदु। और पांचवा शब्द है भैया। तो यहां पर हम भैया किस प्रकार लिखेंगे? भ ई छोटा ई और य पे आ की मात्रा, भैया। तो एक बार हम इन श्रुतलेखों को पढ़ लेते हैं। पक्के, झांकने, बिल्डिंग, फुलझड़ियां, भैया। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस पाठ के अगले भाग में। इस भाग में हमें करने हैं कुछ प्रश्नोत्तर जो कि हमारी पुस्तक में दिए गए हैं। क्या सीखा, क्या जाना, प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो यहां पर पहला प्रश्न है, राजू और काजू दोनों आपस में क्या थे?
तो बच्चों, हमने इस कविता में पढ़ा है कि राजू और काजू दोनों आपस में पक्के यार थे। प्रश्न 2, राजू ने बाजार से क्या लिया? तो राजू ने बाजार से कुछ फुलझड़ियां, कुछ दिए और कुछ बाती ली। अब हम अगले भाग में चलेंगे जहां पर प्रश्न 3 है। तो प्रश्न 3, काजू के बम और गोले क्या हो गए? जैसा कि हमने कविता में पढ़ा है कि काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक। तो इसका उत्तर होगा कि काजू के बम और गोले मिनट में फटकर खाक हो गए। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजू और काजू के खरीदे गए सामानों में क्या अंतर था? तो जो सामान राजू और काजू ने खरीदा था, उन दोनों के सामानों में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर है कि काजू के बम और गोले मिनट में फटकर खाक हो गए, जबकि राजू के दिया और बाती देर रात तक जलते रहे। तो जैसा कि हमने कविता में पढ़ा है कि काजू के बम पटाखे तो मिनट में खाक हो गए, परंतु राजू के दिया बाती देर रात तक जलते रहे। तो मैं फिर से यह उत्तर दोहराती हूं कि काजू के बम और गोले मिनट में फटकर खाक हो गए, जबकि राजू के दिया बाती देर रात तक जलते रहे। इस भाग में हम प्रश्न ख करेंगे। दी गई पंक्तियों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे और फिर कविता के अनुसार इनके सामने सही या फिर गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला प्रश्न है, भीड़ लगी थी धक्कम धक्का। जी हाँ, यह बिल्कुल सही वाक्य है कि जब राजू और काजू दोनों बाजार गए तो उन्होंने देखा कि वहां तो धक्कम धक्का भीड़ लगी हुई है। दूसरा वाक्य है, राजू ने ली बम और गोले। जी नहीं, राजू ने तो कुछ फुलझड़ियां, कुछ दिए और कुछ बाती ली थी। तो यह एक गलत वाक्य है, इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा वाक्य है, सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे। यह वाक्य सही है, बाजार में सभी जगह दिए और पटाखे रखे हुए थे। तो हम इसके आगे एक सही का चिन्ह लगा देंगे। और आखिरी प्रश्न है, काजू ने ली कुछ फुलझड़ियां। नहीं, काजू ने तो बम और गोले लिए थे, फुलझड़ियां तो राजू ने ली थी। एक बार हम फिर से इस पंक्ति को पढ़कर देखते हैं। राजू ने ली कुछ फुलझड़ियां, कुछ दिए और बाती। तो फुलझड़ियां काजू ने नहीं ली हैं, फुलझड़ियां राजू ने ली थी। तो चौथा वाक्य जिसमें बोला गया है कि काजू ने ली कुछ फुलझड़ियां, यह एक गलत वाक्य है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अभ्यास के अगले भाग में। व्याकरण बोध। प्रश्न का समान तुक वाले दो शब्दों को लिखिए। तो बच्चों, यहां पर हमें एक शब्द दिया गया है, हमें इस शब्द से मिलता जुलता शब्द जिसका तुक इस दिए हुए शब्द के जैसा हो, यानी कि जिन्हें बोलने पर हमें एक जैसी आवाज सुनाई दे, उन्हें हम तुक वाले शब्द कहते हैं।
तो पहला शब्द है काजू, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाजू और राजू। दूसरा शब्द है धक्का, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मुक्का और बक्का। जैसे हक्का बक्का होता है वैसे ही बक्का। तीसरा शब्द है बम, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हम या फिर गम। खेल, रेल, बेल, सेल, ऐसे ही हम कोई भी दो शब्द लिख देंगे। पांचवा शब्द है गोले, तो यहां पर हम शोले, ओले, बोले, ऐसे करके कोई भी दो शब्द लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम अभ्यास के अगले भाग पे चलेंगे। प्रश्न ख, दिए गए शब्दों में अनुस्वार यानी कि ऊपर जो मात्रा लगती है, ऊपर जो बिंदी लगती है, ठीक है, या अनुनासिक, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग कर शुद्ध रूप लिखिए। तो हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका रूप शुद्ध नहीं है, हमें इनके ऊपर या तो अनुस्वार लगाना है यानी न की बिंदी, या फिर अनुनासिक लगाना है यानी कि चंद्र बिंदु, और इनका रूप हमें शुद्ध करना है। तो पहला शब्द है झांकने, तो यहां पर एक मात्रा है जो नहीं लगी हुई, तो हम झा के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगाएंगे। तो सभी बच्चे झांकने लिखेंगे। आपकी पुस्तक में जो रिक्त स्थान दिया गया है वहां पर झांकने लिखेंगे और झ के ऊपर चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा शब्द है रंग, तो बच्चों इसमें हम र के ऊपर अंक की मात्रा लगाएंगे यानी र के ऊपर बिंदु लगाएंगे। तीसरा शब्द है हवाइयां, और हम इसमें या के ऊपर अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास है आखिरी शब्द चंचल, तो अब हम चंचल यानी च के बाद ना आता है, तो जो पहला च है उसके ऊपर बिंदी लगाएंगे यानी अनुस्वार का चिन्ह लगाएंगे, तो यह बन जाएगा चंचल। अब हम करेंगे अभ्यास का अगला भाग। तो बच्चों देखिए हम कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। झांकने, रंग, हवाइयां, चंचल, तो यह इसका शुद्ध रूप है। तो अब हम चलेंगे इस अभ्यास के अगले भाग में। प्रश्न ग, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हम इनका बहुवचन रूप लिखना है। तो पहला शब्द है फुलझड़ी, फुलझड़ी एक वचन में है और फुलझड़ियां उसका बहुवचन रूप है, तो हम लिखेंगे फुलझड़ियां। तो सभी बच्चे यह अपनी पुस्तक में लिखेंगे। दूसरा शब्द है हवाई, हवाई एक वचन में लिखा गया है, तो हवाई का बहुवचन रूप होगा
हवाइयां, तो हम लिखेंगे हवाइयां। तीसरा शब्द है पट्टी। पट्टी का बहुवचन होगा पट्टियां। वेरी गुड स्टूडेंट्स। पट्टी का बहुवचन रूप होगा पट्टियां, तो हम पट्टियां इस प्रकार लिखेंगे। और चौथा शब्द है बत्ती, तो बत्ती का बहुवचन होगा बत्तियां। वेरी गुड, तो हम बत्तियां लिखेंगे। तो सभी बच्चे इन शब्दों के बहुवचन रूप को अपनी पुस्तक में लिखेंगे। अब हम करेंगे पाठ का अगला भाग, सोच विचार। इसमें आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं वह प्रश्न क्या है। दीपावली में किन किन चीजों से रोशनी की जाती है? तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दीपावली के त्योहार में किन किन चीजों से रोशनी की जाती है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे। दीपावली में मोमबत्ती, दिए, लड़ियों और कंदील से रोशनी की जाती है। प्रश्न 2, गुरु नानक का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि गुरु नानक का जन्म दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, तो बच्चों अगला प्रश्न है, सेवइयां किस त्योहार पर बनती है? तो बच्चों यह त्योहार तो अभी हमने हाल ही में ही मनाया था। तो सेवइयां ईद पर बनती है। अभी हम सभी ने ईद का त्योहार मनाया था, तो इसका उत्तर है। और फिर हमने बहुत सारी सेवइयां भी खाई थी, तो सेवइयां ईद पर बनती है। प्रश्न 4, सेंटा क्लॉज को बच्चे क्यों पसंद करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सेंटा क्लॉज को बच्चे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे सबके लिए उपहार लाते हैं। तो बच्चों जब क्रिसमस का त्योहार आता है 25 दिसंबर को, तो सभी बच्चे बहुत उत्साह से इंतजार करते हैं क्योंकि सेंटा क्लॉज सभी को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर फिर से दोहराती हूं। सेंटा क्लॉज को बच्चे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे सबके लिए उपहार लाते हैं। तो बच्चों अभ्यास का अगला भाग है रचनात्मक गतिविधियां। तो इसमें हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, हम सभी कोई ना कोई त्योहार अवश्य मनाते हैं। अपने पसंदीदा बीते त्योहार के अनुभव को संक्षेप में लिखिए। तो आपका जो भी मन पसंदीदा त्योहार है, आपको उसके अनुभव का, जो भी आपने उस त्योहार में किया था, उन सभी को संक्षेप में लिखना है। यहाँ पर हमने होली के त्योहार के बारे में लिखा है। होली रंगों तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह त्योहार मुझे बहुत पसंद है। इस साल हमने होली पर मिलकर घर में गुजिया बनाई थी, जो कि होली का मुख्य पकवान है। बाजार से पिचकारी, गुब्बारे, रंग व गुलाल भी खरीदे। यह त्योहार 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन हमने होलिका दहन किया और दूसरे दिन हमने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए, ढोल बजाकर होली के गीत गाए और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर
शाम को एक दूसरे के घर मिलने गए और आपस में मिठाइयाँ बांटी व गले मिले। तो बच्चों, इस प्रकार हम अपने किसी भी मनपसंदीदा त्योहार के अनुभव को लिख सकते हैं। आप भी यहाँ कोई सा भी त्योहार के बारे में अपने अनुभव बता सकते हैं। अगला भाग है खेल खेल में। तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया गया है। हमारा प्रश्न है, बॉक्स में दी गई खाने और पीने की चीजों को अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर एक बॉक्स गिवन है, हेल्प बॉक्स। इसमें हमें अलग अलग चीजों के नाम दिए हुए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: चाय, रसगुल्ला, समोसा, शरबत, गन्ने का रस, कचौड़ी, ठंडाई, नमकीन, जलेबी और जूस। तो अब हमें इन सभी के नाम पढ़कर इन्हें दो अलग अलग जगहों पर लिखने हैं। पहली हेडिंग है खाने की चीजें और दूसरी है पीने की चीजें। तो चाय पीने की चीज, रसगुल्ला खाने की चीज, समोसा खाने वाले कॉलम में लिखेंगे, शरबत हम शरबत पीते हैं तो वह पीने की चीज में आएगा, गन्ने का रस वह भी हम पीते हैं तो यह भी पीने की चीजें हैं, कचौड़ी खाने की चीज है, ठंडाई पीने की, नमकीन खाने की चीजों में से एक है, जलेबी भी खाने की चीजों में आएगा और आखिरी शब्द है जूस, जो कि पीने की चीज है। बच्चों, अब समय है गृह कार्य का। तो आप सभी को कविता को पुनः पढ़कर याद करना है। तो सभी बच्चे इस कविता को पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे। पाठ में दिए गए शब्दार्थ, श्रुतलेख व प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखिए। तो सभी बच्चे पाठ में दिए गए शब्दार्थ, श्रुतलेख और प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और बाकी का अभ्यास कार्य सभी अपनी पुस्तक में पूरा करेंगे। आप सभी को इस पाठ में दिया हुआ निबंध रचनात्मक गतिविधियों के अंदर जो हमें प्रश्न दिया गया है उसे भी अपनी पुस्तक में करना है। इसी के साथ आज का हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ समझ आया होगा और आपको बहुत मजा भी आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।